मंत्र क्रमांक 3। यदि मे नाम सतो अव्यवर्षि वृत्स्यावतः प्रावृष्यन् गतावायाम अक्ष अक्ष आधा खम है फिर खा मिला अखलीकृत्या पितरम न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति। इसका पदार्थ इस तरह से किया गया है। यत ईम यदि में नाम तो यत ईम एना तो यत धन ईम जब यत माने जो ईम इस तरह से जो जब प्रावृषि अभ्यवर्षि प्रावृषि आगताया प्रावृष्यागताया प्रावृषि वर्षा ऋतु के आने पर आगत आ गयाता। अब आता है त्रस्यावता उसका एनाम। एनाम ऊपर वाला आ गया तो इनके लिए हो गया बहुवचन में। त्रस्यावते मतलब त्रसा प्यास से प्रणित सूखे हुए उसका कामना करते हुए। तो यहाँ पर किया है त्रसा के जल को चाहने वाले इन जंतुओं पर इन पर अभी अवर्षित वर्षा वृष्टि होती है तो अभी अवर्षित भली भांति ठीक से सर्वत्र वर्षा होती है। तब अखलीकृत्य खिलखिलाता हुआ अखलीकृत्य खिलखिलाते हुए कार्य के समान सुंदर शब्दों को करते हुए पितरम ना पुत्र जैसे पुत्र पिता के साथ खिलखिलाता है पुत्र पिता के साथ खिलखिलाता ये भी कह सकते हैं पिता पुत्र के साथ खिलखिलाता ये भी कह सकते हैं। वैसे ही अन्य अन्यम उपवदंतम एति एक दूसरे के साथ अन्य दूसरा अन्यम दूसरे को एक दूसरे के साथ शब्द करते हुए पास आते हैं। या इसका भावार्थ दिया उन्होंने वर्षा ऋतु में जीव आनंद से विचरते हैं और अपने भावों का अपनी चेष्टा तथा वाणियों के बीच से बोध कराते हुए पुत्रों के समान अपने पुत्रों के पास जाते हैं। इस मंत्र में स्वभावोक्ति अलंकार से वर्षा के जीवों की चेष्टा का वर्णन है और इसमें यह शिक्षा भी दी है कि जैसे क्षुद्र जंतु अपने वृद्धों के पास आकर जाकर अपने भाव को प्रकट करते हैं इस प्रकार तुम भी अपने वृद्धों के पास जाकर अपने भावों को प्रकट करो। अब गंगा सहाय शर्मा जी का पढ़ता हूँ। हाँ इसमें लिखते हैं वर्षा ऋतु के आने पर पर्जन्य मेघ अभिलाष मेघ की अभिलाषा करने वाले एवं प्यासे मेढकों पर जल बरसते हैं। उस समय मेढक अखन प्रसन्नताकारक शब्द करते हुए एक दूसरे के पास इस प्रकार जाते हैं जिस प्रकार खिलखिलाता हुआ बालक पिता के पास जाता है। लगभग भावार्थ इसका उसी तरह से है। अब अपन लोग अपना विचार विमर्श कर सकते हैं मंत्र के आगे। ये इस मंत्र में जो अर्थ पढ़ा गया ये तो सहज स्वाभाविक वर्षा ऋतु का काव्यात्मक वर्णन माना जा सकता है जैसा कि साहित्य में होता है। वेद भी काव्य है और काव्य में होता है। हाँ इसमें निश्चित रूप से एक संदेश प्रेरणा निहित बताई गई वो बिल्कुल उचित है कि बच्चे माता पिता के साथ हंसते खिलखिलाते हैं उसी तरह से हम भी समाज में लोगों के साथ मिले जुले आनंद पूर्वक रहें। जिस प्रकार का संदेश देने का प्रयास हुआ है तो अच्छी बात है। वैसे वर्षा ऋतु में बहुत से लोग प्रसन्न भी होते हैं बहुत से प्राणियों के लिए कष्टकर भी हो सकता है
कहते हैं पावस आवत देख के धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। वर्षा ऋतु में मेढक बोलने लगते हैं, टर्राने लगते हैं, मेढकों की टर टर सुनाई पड़ती है और कोयल की कुहकन बंद हो जाती है। तो ये तो प्रकृति है, कभी किसी के लिए अनुकूलता है, किसी के लिए प्रतिकूलता है, चलता रहता है। तो उन्होंने वर्षा का वर्णन किया है और अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। कोई बहुत गंभीर बात तो इसमें वैसी नहीं है जिस पर कोई बड़ी सैद्धांतिक चर्चा की जाए। इस मंत्र में मुझे एक चीज दिखाई दी है, बाकी आपने तो बात पकड़ ही ली, कि हमें भी अपने पूर्वजों, माता पिता, अन्यों के साथ में उसी तरह से प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए व्यवहार करना चाहिए। कई बार हम देखते भी हैं कि लोग बड़ा उनके साथ में बेरुखी वाला व्यवहार करने लगते हैं, अपने यौवना काल आने पर या अपना जीविकोपार्जन से स्वतंत्र करने लगते हैं, या फिर कभी कभी उनको तिरस्कार की दृष्टि से भी देखते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता बोलते हैं बेटा हमको भी ले चलो, हम भी शहर देख लेंगे। हाँ बाबूजी वहाँ जगह ही नहीं है, अभी हम लोग तो बड़ी मुश्किल से रहते, आपको कैसे लेके जाएंगे वहाँ। फिर कभी कहेंगे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, ये खर्चा, मतलब तरह तरह की नाना प्रकार की बातें या बहाने जो भी अपन बोले हैं वो उनके चलते रहते हैं, जो निश्चित रूप से उन वृद्धजनों के, माता पिता के, पूर्वज लोगों के मनों को दुखित करते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए और इन निरीह प्राणियों से, जो निर्दोष प्राणी हैं, मेंढक आदि अन्य जीव जो भी हैं, उनसे इस बात का हमको प्रेरणा भी लेना चाहिए कि जब वे अपने पिताओं के साथ खुश होते हैं, अन्य सभी बच्चे अपने पिताओं पूर्वजों के साथ खुश होते हैं, तो हम भी अपने माता पिता पूर्वजों के साथ प्रसन्न और उनका भी प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करें। जी, इस मंत्र का यही एक सुंदर संदेश है जो पहले भी आपने पढ़ाता आया था और यही बात हमने कही भी कि मंत्र से ये प्रेरणा, ये संदेश ले सकते हैं। शेष अलग विषय है कि प्रकृति में बच्चे माता के संरक्षण में ही पलते हैं, पिता की उतनी भूमिका नहीं होती। तो यहाँ पर जो पितर कहा गया है उसमें माता और पिता का भेद न करें, ये बात समझनी चाहिए। संस्कृत साहित्य में स्वाभाविक रूप से पितृ शब्द तो पिता के लिए आता है, ये तो ठीक है, पिता, मात्र, माता, पितृ, पिता तो हमने सुन रखा है। लेकिन विशेष बात है यदि पितृ का द्विवचन भी बन जाए पितरो होगा, तो पितरों का अर्थ दो पिता तो नहीं होता, पितरों का अर्थ माता और पिता होता है। ये विशेष बात समझने की है। भाई किसी का भी द्विवचन बनेगा, देवों कहेंगे दो देव, बालकों कहेंगे दो बालक, नरों कहेंगे दो नर। पितरों में पितरों का अर्थ दो पिता नहीं होता, माता पिता होता है। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, उसकी वंदना में भी ये भी कहा गया है जगता पितरो, जगत के माता पिता। तो वहां पर ऐसा नहीं कि पितरो आया है तो दो पिता कह दे, उसमें माता पिता सम्मिलित है। तो उस प्रकार से यहाँ पितरा बहुवचन में आया है, तो उसको उस रूप में ले सकते हैं कि अन्यथा कोई इस प्रकार से हमसे कहना चाहे कि प्रकृति में, अन्य प्राणियों में, जंगल में आप देखेंगे तो बच्चे को जन्म देने से लेकर उसे बड़ा करने तक, जब वो स्वयं अपना जीवन जीने में समर्थ हो जाए, माता का ही संरक्षण होता है। पिता का कोई सहयोग, सानिध्य, सामान्यता नहीं मिलता। बहुत दुर्लभ ऐसे होंगे जहाँ पिता पाले। बहुत से प्राणियों में तो स्थिति ये है कि बच्चे की रक्षा पिता से करनी पड़ती है। माता बच्चे को पिता से बचाती है, बच्चे को पिता से ही संकट होता है।
विशेष रूप से सिंह आदि बहुत से प्राणी हैं, बड़े स्तर के प्राणी हैं, वहां पिता ही जैसे बच्चों का शत्रु होता है और माता किसी तरह से उनको बचाती है। तो और प्रकृति में यह स्वाभाविक है कि बच्चों का पालन तो माता करती है, लेकिन माता पिता का पालन करने की कोई परंपरा आपको प्रकृति में नहीं मिलेगी। प्रकृति से उदाहरण लेते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बहुत दुर्लभ कहीं किसी के पास कोई जानकारी हो, एक अलग बात है, लेकिन प्रकृति में माता बच्चों का पालन करती है, बच्चों के लिए वो सबसे लड़ जाती है, बच्चे के पिता से भी लड़ जाती है, लेकिन माता बच्चे का पालन करती है। प्रकृति में आपको ये नहीं दिखेगा कि यदि सिंह बूढ़ा हो जाए तो बच्चे उसके भोजन की व्यवस्था करें। इस तरह की कोई परंपरा प्रकृति में सामान्यता है नहीं। नन्हे बच्चे को पालते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो लुप्त हो जाता है, छूट जाता है, फिर उसको पता नहीं कौन उसके माता पिता थे। कोई कहे अपवाद स्वरूप कोई दुर्लभ जानकारी किसी के पास हो तो अलग बात है, लेकिन मनुष्य समाज के लिए प्रेरणा दी है कि मनुष्य स्पष्ट प्रवृत्ति से ऊपर उठ गया है। हम एक विकसित सामाजिक प्राणी हैं, विचारशील प्राणी हैं, मनुष्य अर्थात मननशील विचारशील हैं। तो हमारा तो ये दायित्व तो है ही, यही वैदिक संस्कृति है कि हम अपने परिवार के ही नहीं समाज के भी जो वरिष्ठ जन हैं, आज कहा जाता है उन्हें वरिष्ठ जन, वरिष्ठ नागरिक, तो उन सबका यथासंभव अधिक से अधिक ध्यान रखें। और रखा भी जा रहा है। समाज में सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ परिवारों में ये समस्या भी है कि माता पिता वृद्ध हो गए तो उनका उतना ध्यान नहीं रखते। बहुत से परिवारों में बच्चे बहुत अच्छा ध्यान भी रखते हैं, तो वो बात भी सही है। मुख्य बात वही है कि बच्चे को आपने जैसे पाला है, यदि उनका लालन पालन सही प्रकार से हुआ है, अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तो सामान्यतः वो माता पिता का ध्यान रखते हैं। और यदि माता पिता ही उचित पालन नहीं कर सके हैं तो फिर तो समस्या आएगी। अब देखिएगा, वही माता पिता वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे थे। स्वाभाविक है, उनके अंदर ये स्वभाव नहीं था किसी भी कारण से। अब उनके बच्चों ने भी वही देखा समझा है, अपने बच्चों के प्रति भी उनका व्यवहार उतना सही नहीं था। ये भी आप समाज में देखेंगे, बहुत से आपको ऐसे प्रौढ़ मिलेंगे जो ना तो अपने माता पिता का ख्याल कर रहे हैं, ना अपने बच्चों को उचित स्नेह प्रेम दे पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, वो बहुत आशा नहीं कर सकते कि उनके बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे इतने अच्छे निकल जाते हैं कि वो ये सब भूल करके माता पिता का ख्याल रखते हैं। तो समाज में सकारात्मक और अच्छे उदाहरण भी हैं और कुछ स्थानों पर विपरीत परिस्थितियां भी हैं, ये भी सच्चाई है। हमको यही सीखना और सिखाना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो वो यथासंभव अपने पितरों का, माता पिता, दादा दादी जो भी हैं, उनका जो भी हो सके ध्यान रखें, सेवा सहयोग करें, अच्छी बात है। स्वामी गुरुदेव प्रणाम। इस संबंध में मेरे पास एक जानकारी है, इसीलिए थोड़ा सा कि